Good morning, students, in plant maintenance and safety. Today we start the new chapter, fault tracing. In previous session, we have seen about the rear end corrosion and their preventions methodologies. So that chapter is very important from the university examination point of view. Okay, and today we start the new chapter, fault tracing. In this session, we covered these topics: fault tracing concept and importance, decision tree concept, need and applications, sequence of fault finding activities as a decision tree. Okay, so first is the chapter name. So what is the fault tracing? So the fault tracing is an activity to experience the effect of fault and to take the decision as which part of the machine is at fault. ठीक है, कहाँ पर ફોલ્ટ आ रहा है મીન્સ એરર आ रहा है, ગુજરાતીમાં કહીએ તો ક્યાં ખામી છે, ક્યાં ખામી સર્જાય છે. તો that we have to know that fault, એ ખામીને ઓળખવી, and then to make the appropriate decision to solve that fault. Okay, so that is the called the fault tracing. ठीक है, एक बार उसको फॉल्ट को ढूंढना है एक्सपीरियंस की मदद से, और बाद में वो फॉल्ट को रिमूव करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए क्या डिसीजन लेना है, उसके ऊपर काम करना है, तो उसको कहा जाता है फॉल्ट ट्रेसिंग. मशीन रिपेयरिंग एक्टिविटीज like checking, measuring, observing and repairing related to scheme can be drawn for the fault tracing. ठीक है, ये रिपेयरिंग करना, रिपेयरिंग की एक्टिविटी के टाइम पे जो भी होता है, चेकिंग करना, मेजरमेंट करना, उसको ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन करना, रिपेयरिंग करना, ये सभी जो है वो फॉल्ट ट्रेसिंग के कंसर्न में एक्टिविटीज आती है. जनरली द स्टडी ऑफ फॉल्ट एंड रीजंस फॉर फॉल्ट डेवलपिंग इज कॉल्ड द फॉल्ट ट्रेसिंग. ठीक है, फॉल्ट एंड रीजंस फॉर फॉल्ट डेवलपिंग इज कॉल्ड द फॉल्ट ट्रेसिंग. So therefore checking all the reasons to find the fault in any mechanism of machine is called fault tracing. तो ये सभी रीज़न को फाइंड करना है, उसके लिए जो भी हम मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, मशीन के मैकेनिज्म, उसको कहा जाता है फॉल्ट ट्रेसिंग. ठीक है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फॉल्ट ट्रेसिंग आर एज फॉलोज. नोटिसिंग द इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑफ मशीन. ठीक है, पहले परखना है कि क्या क्या इफेक्ट आ रही है, ठीक है, फॉल्ट की वजह से. ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन, विजिबिलिटी एंड नॉइस, डिसाइड फॉल्टी सबसिस्टम ऑफ अ मशीन. ठीक है, विजिबिलिटी से कुछ पता चलता है, आवाज़ से कुछ पता चलता है, उसके डिज़ाइन विधि से कुछ पता चलता है, तो वो फाइंड करके फॉल्ट फाइंड करना है. डिसाइड रिलेवेंट फॉल्टी सिस्टम. ठीक है, कुछ गलत फॉल्ट सिस्टम इनकरेक्ट वे आ गया तो उसको सॉल्व करना है. इट नेसेसरी फाइंड द फॉल्ट बाय स्टॉपिंग द मशीन. मशीन को बंद करके फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं. आइसोलेट द फॉल्टी सब सिस्टम. ठीक है, जितना पार्ट बिगड़ा हुआ है या जहाँ पर हमें लग रहा है उतना सेपरेट कर दें और बाद में फॉल्ट को ट्रेस करें. इंस्पेक्ट एंड रिपेयर द सब सिस्टम. असेंबल द सब सिस्टम. एडजस्ट एंड टेस्ट द असेंबल सब सिस्टम. फिट द सब सिस्टम ऑन द मशीन एट इट्स प्रॉपर लोकेशन एंड टेस्ट एंड एडजस्ट द होल मशीन. ठीक है, तो ये 10 एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं. ठीक है, कोई जगह पे हम आइसोलेट कर दें सब सिस्टम को, कोई जगह पे नॉइज़, वाइब्रेशंस, विजिबिलिटी से कुछ पता चले. ठीक है, सब सिस्टम के ऊपर कुछ काम करें, इंस्पेक्शन करें, रिपेयर करें, उस टाइम पे कुछ फॉल्ट को ट्रेस करें. तो ऐसे सभी अलग अलग एक्टिविटीज़ करने से कुछ फाइंड कर सकते हैं. The effect of fault can be noticed by different ways. By hearing the noise and touching the units and parts of machines, the vibration and their heating due to friction can be noticed. And the change or altered motion of the mechanism can be reckoned only by the visualization.
ठीक है, देख से हमें उसको वाइब्रेशन से हीटिंग मेथोडोलॉजी से पता चलेगा। आफ्टर नोटिसिंग दिस इफेक्ट इट इज़ नेसेसरी देन द मशीन स्टॉप। ठीक है, वाइब्रेशन, नॉइज, हीटिंग, ये सब कुछ आ रहा है तो पहले तो मशीन को बंद करना है। द इफेक्ट ऑफ फॉल्ट इज सेल्फ डिसाइड द विच सिस्टम ऑफ मशीन इज फॉल्टी। यहाँ से आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, कुछ विजिबिलिटी में हिल रहा होगा, वैसा हमें दिखाई देगा, तो हम समझ सकते हैं कि ये पार्ट में यहाँ पर फॉल्ट है। आफ्टर डिसाइडिंग द फॉल्टी सिस्टम इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द मशीन। जितना पार्ट जहाँ पर हमें नोटिस लग रहा है उतना अलग कर देते हैं। देयर आफ्टर इट इज़ चेक्ड एंड रिपेयर्ड बाय डिसमेंटलिंग इट। ठीक है, द रिपेयर सिस्टम इज देन असेंबल एंड टेस्टेड। जितना करना है उसको असेंबल करके टेस्ट करना है। इफ द सिस्टम फाउंड ओके ड्यूरिंग इट्स टेस्टिंग देन इट शुड बी फिटेड एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन ऑन दी मशीन। सब कुछ ठीक है, चेक करने के बाद कुछ फॉल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर से उसको जो पार्ट को जहाँ से निकाला है वहाँ पर उसको फिर से लगा देना है। Thereafter necessary adjustments are done and testing complete machine is done. ठीक है, if it reveals that now the fault has been removed from the machine then it should be put up for the trial production and products quality obtained as of desired standard that repaired the machine can be utilized for the continuous production. ठीक है, तो उसको continuous production के लिए देख सकते हैं। Hence, starting from the noticing the fault to restoring the faultless condition of machine is involved in fault tracing. In this, to find the fault is an important activity. Correct decision is only a key for right repairing. Maintenance work can be made accurate by taking due care in deciding the fault with accuracy. If fault tracing is incorrect, then it will lead to the unnecessary repairing, and on completion of the work, machine will be still in faulty condition. This result into the wastage of time, material and labor. निकाला है, सब कुछ ओके आ गया, लेकिन प्रोडक्शन की क्वालिटी में अभी भी जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। तो जो भी हमने पहले आइसोलेशन करके रिपेयरिंग पूरा किया था वो सभी का हमें लॉस मिलेगा। मीन्स इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मटेरियल एंड लेबर। Therefore, to take the right decision, importance of awareness should be understood. ठीक है, यानी जब भी हम सेपरेशन करके उसके रिपेयर के लिए काम करते हैं तो परफेक्टली वहाँ पर काम होना चाहिए। अब आता है डेफिनेशन ऑफ द डिसीजन ट्री। अब क्या उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाए, ठीक है, फॉल्ट पता होने के बाद, तो उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म है जिसको डिसीजन ट्री कहा जाता है। सो द डिसीजन ट्री इज अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फॉल्ट एंड रीजंस। For that, the falls in logical sequence to utilize it and purpose of fault tracing of a mechanism of a machine. ठीक है, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंशियल लॉजिकल यूज करके और उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है। दिस डायग्राम एज इट इंक्लूड्स ऑल द रीजंस which are responsible to the fault, therefore it represents the system as a whole. ठीक है, पूरा सिस्टम को कंसिडर करते हुए कहाँ पर भी फॉल्ट है वो सभी को इंक्लूजन करना है और उस हिसाब से पूरा डायग्राम बनाना है। उसके बाद आता है लॉजिकल पाथ। So to find out the fault, the preparation of decision tree by arranging all the reasons in a logical sequence is known as a logical path. So if the reason which can be checked and repaired in minimum time is shown the first in diagram, then the repairing work can be done within the shortest possible time is logic applied for the fault tracing. ठीक है, लॉजिकल पाथ को कंसिडर करते हुए जल्दी से जल्दी हम चेक करते हैं और रिपेयर जो मिनिमम टाइम में हो जाता है तो उसकी जो लॉजिक है फॉल्ट ट्रेसिंग की वो एक अच्छी फॉल्ट ट्रेसिंग की लॉजिक मानी जाएगी। द डिसीजन ट्री प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ कंप्लीट द वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल एंड द शेड एज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल पाथ। तो ये लॉजिकल पाथ से पता चलेगा कि कौन से डायरेक्शन में वर्क करने से कितना जल्दी हम आउटकम बेसिस हमारी मशीन को फिर से फॉल्ट ट्रेस करके काम पे लगा सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपेयरिंग अ डिसीजन ट्री। सो देर आर मेनी रीजन्स फॉर अ फॉल्ट ऑफ अ मशीन। ऑल दीज रीजन्स प्रोवाइड्स द अल्टरनेट्स फॉर चेकिंग टू फाइंड द फॉल्ट।
The fault is studied and a list of reasons which are responsible for it is prepared. So this list includes all the reasons. Therefore, by checking the reason which is the responsible for the fault can be traced out, and the time required for the fault tracing should be minimum. ठीक है, जल्दी से जल्दी जितना हम फॉल्ट को पहचानेंगे उतना ही उसके ऊपर जल्दी से काम कर पाएंगे, और जितना जल्दी काम करेंगे उतना फिर से मशीन को काम पे लगा पाएंगे। तो ये फॉल्ट ट्रेसिंग का जो टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, therefore which reason is checked first and remaining reasons in which sequence is decided well in advance। तो सबसे पहले वो एक चेक कर लेना पड़ता है कि कौन सी जगह से कौन से पार्ट को हमें पहले प्रायोरिटी देके देखना है, ताकि जल्द से जल्द हम वो चीज़ तक पहुंच पाए। More logical approach can be given by checking in each reasons in a right sequence and has less time is required to repair the machine. If the logic is utilized, then the leads to less time requirement for repairing and hence the increased time of production can be obtained. The factors associated with the decision tree are as follows. The reason which takes the minimum time for checking should be shown at the serial number 1 in the decision tree diagram। ठीक है, उसको वहाँ पर पहले हमें दिखाना है। उसके बाद ठीक है, तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिसीजन ट्री बनाने के लिए, तो सबसे पहला है कि मिनिमम टाइम लगना चाहिए, उसको फर्स्ट सीरियल नंबर में डिसीजन ट्री में रखना है। प्रिपेयर द लिस्ट हैविंग ऑल द रीजन फॉर अ पर्टिकुलर फॉल्ट। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फॉल्ट हुआ है, मान लो कि बेरिंग के अंदर कुछ हुआ है, तो उसके लिए जितने भी रीजन्स है वो सभी उसको हमें एनलिस्ट करना है, प्रिपेयर करना है और एक लिस्ट बनाना है। अरेंज ऑल द रीजन्स इन अ सीक्वेंस ऑफ देयर चेकिंग। जिस तरह से हम चेक करते जाएंगे उसी मेथोडोलॉजी में, उसी सीक्वेंस में उसको हमें अरेंज करना है। टेक क्लियर डिसीजन फॉर द ऑप्टिमम सीक्वेंस। ठीक है, उसको एक ऑप्टिमम यानी कम से कम जितना कर पाए, ठीक है, उसके लिए हमें क्लियर डिसीजन लेना है। मान लो हमने 10 रीज़न आइडेंटिफाई किए, तो 10 में से जो प्रॉपर लग रहे हैं वो 6 ही है, तो 6 को कंफर्म करने के लिए उसके बाद उसके लिए आगे बढ़ना है। Decide to reduce the loss occurring by the sparing the machine without fail। ठीक है, reduce the loss occurring by the sparing the machine। Carry out the work of repairing which needs the minimum time first। In this diagram, show each reasons and divide each of them into 2 branches, one each for remove the fault if this reason is found responsible and for go to next reason। एक के बाद एक देखते जाना है और उसके बाद नेक्स्ट पे जाते जाना है। ठीक है, there are 2 types of decisions are included in a decision tree: assumptions made which are naturally controlled and the decision controlled by the mankind। So the assumptions are circled and shown in the decision tree diagram, while the decision is decided controlled by the mankind are enveloped in the square or rectangle। आने वाले सेशन के अंदर हम ये डिसीजन ट्री बनाना देखेंगे। तो ठीक है, ऑटोमेटिकली स्क्वायर और ट्रायंगल जहाँ पर आएगा तो वो हम ये मेन काइंड से जो एजप्शन है वो उसको हमें मोड में कंसिडर करना रहेगा। द फॉल्ट बिकम्स द ट्रंक ऑफ अ डिसीजन ट्री। द रीजंस फॉर द फॉल्ट आर रिप्रेजेंटिंग द ब्रांचेस ऑफ द डिसीजन ट्री। It is quite necessary to show the reasons in ascending orders as related to time of repair needed for each reasons. Therefore, the reason with minimum time requirement should be shown first in the diagram and those the time required maximum is kept the last। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में कम से कम टाइम में हो जाएगा, और जो ज़्यादा टाइम लेगा उसको लास्ट प्रायोरिटी में रखना है। It is also necessary to prepare the decision tree diagram, including all the reasons for a fault to obtain the representation of a system as a whole। The numbering is given in the decision tree by starting from the fault. Therefore, the number 1 should be assigned to the fault। As the activity of fault tracing can be controlled by the mankind, it should be shown as the rectangular block. Show the number of branches of this tree equal to the total number of reasons for the faults shown in it।
The numbers of such reasons should be finalized with the utmost care and importance must be given to the take correct the decision. ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में रखते जाना है और एक के बाद एक देखते जाना है और जो जितना मैक्सिमम उसके लिए हम फाइनलाइजेशन करते जाते हैं वो देखते जाना है. The complete study of machine possibility of faults occurrence and experience gained from such faults taken in the past. पास्ट में जो भी फॉल्ट हुए उसको भी ध्यान में रखते हुए पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते जाना है. तो टोटल नंबर ऑफ रीजंस फॉर द फॉल्ट क्वेश्चन और उसके लिए जितने भी रीजंस क्रिएटिंग होते जाते हैं उसके लिए वो फॉल्टी क्वेश्चंस देखते जाना है. Therefore, this work should be done using the almost all the information available. The individual branch showing the one reason each is an activity, and the reason so in each branch may found the responsible for the fault or it may not be responsible for the fault. એમના માટે જવાબદાર છે કે નથી એ રીતે આપણે એમને જોતા જવાનું છે. The reason which is responsible for fault make the not okay, system is not okay, and the reason which is not responsible for the fault then the system is okay condition. Therefore each branch is extending by the drawing two sub branches, one for is not okay and second is the okay. ठीक है, उस तरह से हमें ये जो ट्री डायग्राम है, ठीक है, डिसीजन ट्री डायग्राम या जिसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं वो बनाते जाना है. जो सिस्टम परफेक्ट है लाइन में है ओके उसके लिए ओके लिखते जाना है. जो जहाँ पर फॉल्ट नजर आ रहा है जो फॉल्टी है उसको लिखना है नॉट ओके. फॉर दिस टू ब्रांचेस at their ends decision are written as follows. For not okay write remove the fault and for okay write go for the next reason. It means that the branch in question is responsible for the fault, then the machine can be repaired by removing that cause with a suitable remedy. If there is no fault due to the reason represented in a branch, then it is must to go for checking the next reason. This way one by one branch is checked. As the diagram represents the system as whole, finally it will be possible to trace the fault and repairing the machine by removing that fault. ठीक है, इस तरह से वो ब्लॉक डायग्राम में एक के बाद एक चेक करते जाना है और इस तरह से पूरी सिस्टम भी चेक हो जाएगी और हमें फॉल्ट के जितने भी कंक्लूजन है उसको ट्रेस कर पाएंगे. Sequence for fault finding activities as a decision tree. So the decision tree diagram is sequential representation of fault tracing activities. A model block diagram as per procedure in can be shown in figure. यहाँ पर हम देख सकते हैं. ठीक है, फॉल्ट रीजन 1 2 3 4 5 फॉल्टी रिमूव द फॉल्ट, नॉट फॉल्ट गो टू द नेक्स्ट, फॉल्टी रिमूव द फॉल्ट. ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11. So it gives the way to decide the reason which is responsible for the fault for which this diagram is prepared. While checking for a particular reason, the two decisions can be taken as faulty or not faulty due to the reason under checking. The action required to be taken in both these decisions are also written in the extreme right side of the diagram. Hence, it can be said that the decision tree diagram represents the system as a whole for the particular fault as well as the decision for each and every reasons plus the actions required to be taken. ठीक है, तो इस तरह से एक बाय एक देखते जाना है, वन बाय वन देखते जाना है और जो भी है फॉल्टी है तो रिमूव द फॉल्ट इस तरह से एक्शन लिखना है, नॉट फॉल्ट है तो गो फॉर द नेक्स्ट. ऐसे आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि पंप है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उसकी डिसीजन ट्री बनती है. लेथ है उसके अंदर प्रॉब्लम आता है तो कैसे उसकी डिसीजन ट्री बनती है. तो ऐसे हम ऑपरेटिंग मशीन पे भी डिसीजन ट्री बनाएंगे ताकि बेटर व्यू हमें मिलेगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी. Okay, so review this session and submit the answer of ask these questions. Define fault tracing, state at least 8 activities of fault tracing, explain the decision tree concept, need and applications, and third is explain the procedure for preparing a decision tree. ठीक है, thank you, happy learning.